नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बहुत कुछ डेवलप होता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले हेडलाइन बताना चाहूंगा, निफ्टी के लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हम सभी को पता है मार्केट वीक है, ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है और नीचे के घर कंटिन्यू बेसिस पे खुल रहे हैं। बट अच्छी बात यह भी है कि जो लो लग रहा है ना, वो लो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है जो पहले ही हम लगा चुके हैं और वहीं से रिवर्सल आ रहा है। बट रिवर्सल हर बार छोटा होता जा रहा है। क्या हम नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट, ट्रंप टैरिफ। ट्रंप साहब रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका इन्फ्लेशन बढ़कर आया है, लेकिन उसके बावजूद टैरिफ को लेकर कोई रियायत नहीं देते हुए दिख रहे हैं। और ऑटो टैरिफ पे भी ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। और कब से लगेगा ये ऑटो टैरिफ और कितनी परेशानी हो सकती है, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ ट्रंप साहब का एक बयान आया है कि न्यूयॉर्क में जो पाइपलाइन है उस पर काम चल रहा है जिससे कि एनर्जी प्राइसेस घट जाएं। और ये अपने लिए काफी पॉजिटिव है, अपने मींस इंडिया के लिए। ठीक है, आगे देखें तो ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स पे भी इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। अब इंस्टेंटली तो अभी ना प्राइसेस डाउन हुए ना इंपैक्ट आएगा, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे। और ऑयल से रिलेटेड जो कंपनियां है ना, स्पेशली डायरेक्ट प्ले वाली, सस्ती भी बहुत हो गई हैं, तो काफी अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव सी। नेक्स्ट, आप सभी के साथ बात करूंगा, फेड्स के लोगों की तरफ से कुछ बड़े बयान आए हैं जो कि ट्रंप साहब के एग्जैक्टली अपोजिट हैं। ये पूरे मार्केट को हिलाने का काम कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे कमेंट्स हैं लाइक इन्फ्लेशन को लेकर इन्होंने चिंता जता दी है। चिंता तो नहीं जताई है, बट क्लोजली वॉच करने के लिए कहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो रेट है वो लंबे समय तक हायर रह सकते हैं, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रेट कट करो। तो ये टोटली डिफरेंट सिनेरियो हो रहा है दोनों का, तो ये बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ दिखेगा। डिटेल में समझते हैं दोस्तों एक एक करके इन सारे के सारे पॉइंट्स को। और आप सभी के साथ दीपक नाइट्राइट के स्टॉक पे मैंने अपने सेकंड चैनल पे डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर दी है कि व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू इन दीपक नाइट्राइट स्टॉक आफ्टर बिग क्रैश। नंबर्स काफी वीक थे, हम सभी ने डिस्कस भी किया था और डिटेल में मैंने आपके साथ उस वीडियो में सब कुछ शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के बाद आप चाहो तो देख सकते हो, अंकुर उपाध्याय एसएमए पे। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो जब हम थर्सडे को वीकली एक्सपायरी दे रहे थे तो 23,200 बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे दबा के कॉल राइटिंग थी। हमने वहीं से रिवर्सल देखा, चलिए ठीक है छोड़ो, अब एक्सपायरी तो खत्म हो गई, हम फ्रेश सीरीज में है। फ्रेश सीरीज नमीन फ्रेश वीकली सीरीज में। अब यहां पे हम देखें तो नोटिस करने वाली बात है कि 23,000 के नीचे हम क्लोजिंग देते हुए दिखे फ्राइडे को। 23,000 के ऊपर जितनी जल्दी निकलेंगे और टिकेंगे और क्लोजिंग देंगे, उतना राहत या फिर कम खराब है। अच्छा तो नहीं है, राहत या कम खराब है, लेकिन 23,000 के नीचे जितना ज्यादा टिकेंगे, चांसेस बढ़ते चले जाएंगे 22,800 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करके टिकने के और 22,300 की तरफ जाने के। ठीक है जी, तो 23,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। अगर 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई तो थोड़ा गहरी सांस लेके शांति बना सकते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो आ भी सकती है ऊपर की क्लोजिंग, क्योंकि प्रॉब्लम एक्चुअल में मिड कैप और स्मॉल कैप और पोर्टफोलियो में है। लार्ज कैप उतना खराब नहीं कर रहे हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूं दोस्तों आज, कि लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए और कौन से लार्ज कैप स्टॉक्स पे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, प्रॉपर रीजनिंग के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। मे बी इस चैनल पे या मे बी एसएमए वाले चैनल पे, बट आज ही आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, इतना मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो निफ्टी के लिए एक ऊपर में 23,000 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर उसके नीचे रहे तो खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं, और उसके ऊपर आए तो थोड़ी राहत होगी, 22,800 की और इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। अच्छा कब होगा? अच्छा होगा 23,400 के ऊपर क्लोजिंग पे, उससे पहले तो नेगेटिव है। अब आता हूं ट्रंप टैरिफ। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ऑटो पे भी हम टैरिफ लगाएंगे, और ऑटो टैरिफ लागू करने की बात करी है इन्होंने। इनफैक्ट लागू नहीं, ऑटो टैरिफ पे अनाउंसमेंट करने की बात करी है 2 अप्रैल, यानी 2 अप्रैल को। अभी समय है। अच्छी बात है, नए वित्त वर्ष से ऑटो टैरिफ आने वाला है, पुराने में नहीं आएगा, मतलब करंट में नहीं आएगा। तो देखा जाए तो कुछ समय के लिए रियायत आप कह सकते हो ऑटो कंपनी को, हाँ अप्रैल में लगेगा, शांति मिलेगी। लेकिन वहीं सरदर्दी भी बन गई, यार अप्रैल में प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। तो ऑटो कंपनीज पे भी थोड़ा सा अभी अलर्ट हो जाइए, या फिर मे बी मार्च एंड के आसपास थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ऑटो टैरिफ अनाउंस हो सकता है। ये दर्शा रहा है कि ट्रंप साहब ना टैरिफ को लेकर अगले 6 महीने तो भाई साहब हैं फुल मूड में, क्योंकि
ट्रम्प साहब ने अप्रैल तक के लिए अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया ऑटो टैरिफ पे हम अप्रैल में बात करेंगे। अभी तो वो लगातार बात कर ही रहे हैं, मेटल्स पे आ रहा है, पर्टिकुलर कंट्रीज पे आ ही रहा है, तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन डेवलप कर रहे हैं ट्रम्प साहब। आगे देखा जाए तो ऑयल रिलेटेड बात करी, जैसा कि मैंने कि एनर्जी प्राइजेस को डाउन करने की बात करी है उन्होंने। जो न्यूयॉर्क में पाइपलाइंस पे जो रुकावट है उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो वो डाउन करने की बात करी। अब एनर्जी प्राइसेस अगर गिरते हैं गैस के या तेल के, तो वो काफी पॉजिटिव होगा तेल कंपनियों के लिए, गैस कंपनियों के लिए। पर्टिकुलरली गैस कंपनियों के लिए तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तेल कंपनियों की बात करूं अगर, तो ये पॉजिटिव हो सकता है ऑयल इंडिया जैसी कंपनी के लिए, या ONGC कंपनी के लिए जो कि तेल और गैस दोनों में है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। मुझे पता है रिलायंस अभी सबको बुरा लग रहा है, अभी पूरा बाजार ही बुरा लग रहा है, लेकिन यही समय होते हैं दोस्तों जहां पे आपको थोड़ा टफ होना पड़ता है ना, चीजों को समझना पड़ता है। अभी समझ में आने लगी है सिचुएशन कि मिड कैप स्मॉल कैप आर इन पेन, बट लार्ज कैप्स नहीं है। आप फ्राइडे का ऐसे स्क्रीन देखो और अपनी पोर्टफोलियो मत देखो, आप कहोगे सेंसेक्स 0.2% डाउन है, निफ्टी 0.4% डाउन है, रिलायंस हरे निशान में है और मिड कैप स्मॉल कैप 2.5-3% नीचे है। तो वो क्लियर कट दिखने लगा है, बट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में 30-30, 40-40% का लॉस बुक करो और लार्ज कैप ले लो। लाइफ में पैसा नहीं बना पाओगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपने बड़ा लॉस ले लिया। लार्ज कैप इतने चलते ही नहीं है, वही आपको रिकवर करेंगे, बट समय लगेगा। अब गेम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा फ्रेश कैपिटल कहां डाल रहा है वो बदल रही है चीजें, तो ये आपको समझना पड़ेगा। आगे एशियन पेंट, बर्जर पेंट या टायर कंपनियों के लिए भी आप कह सकते हो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है तेल का डाउन आना, या OMCs में BPCL, HPCL, IOC जैसी कंपनीज के लिए। आगे फेड्स के लोगों की तरफ से क्या बयान आए हैं वो सुनिए। इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन वो अगले कुछ महीनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चेक करेंगे कि भैया कहां आ रहा है इन्फ्लेशन का आंकड़ा। मैं एग्जैक्टली अगर उन्हीं की भाषा में आपके साथ बात करूं, यानी कि जो कहा है वो वही आपके साथ डिस्कस करूं, तो वो भी मैं आपको शेयर करता हूं कि क्या हेडलाइन है एक्चुअल में, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि फेड्स की तरफ से क्या है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या कहा है उन्होंने। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ ऑफ इन्फ्लेशन डेटा विल बी प्रिटी इंपॉर्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली यूएस में इन्फ्लेशन बढ़कर आया है, जिसमें अपना कंट्री में बढ़िया आया, रशिया का इन्फ्लेशन भी आई थिंक बहुत अच्छा आया है, लेकिन यूएस में बढ़ गया, तो ये चिंता का विषय है उनके लिए। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट्स वो ऊपर ही रह सकते हैं। मैं एग्जैक्टली बताता हूं, सम ऑफ increase in longer term rates came from expectations for stronger economic growth। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहेगी इसलिए इंटरेस्ट रेट तो हाई है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस फेड पॉलिसी रेट विल स्टे हायर फॉर लॉन्गर। तो इन्फ्लेशन डाउन नहीं होना, रेट कट नहीं होना और ग्रोथ अच्छी है, तो फिर वो हायर लेवल पे ही रह सकते हैं। तो ये डेटा बिल्कुल डिफरेंट है जो ट्रम्प साहब चाहते हैं। वी विल लोअर रेट्स फर्दर इफ वी नीड, हम करेंगे कम अगर जरूरत होगी, बट फिलहाल नहीं दिख रहा है ऐसा। तो ये कुछ बड़े बयान हैं जो आते हुए दिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव तो नहीं दिख रहे हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि ट्रम्प साहब के विरोध में, बट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है यूएस की, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा बड़ा फॉल आ नहीं रहा है या आएगा नहीं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।